हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 का चैप्टर 3 ग्लिम्स ऑफ द पास्ट पढ़ेंगे। ग्लिम्स होता है झलक। तो पास्ट की एक झलक इस चैप्टर में दिखाई गई है आपको। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले यहाँ चैप्टर के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन दे रखा है, कुछ बातें बता रखी हैं, वो हम देखेंगे। हियर आर सम पिक्चोरियल ग्लिम्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री फ्रॉम 1757 टू 1857। यानी कि ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में ये चैप्टर हमको किस फॉर्म में दे रखा है? पिक्चोरियल ग्लिम्स, है ना। पूरा जो चैप्टर है वो पिक्चर्स में दे रखा है। पिक्चर्स हैं और उसके साथ में स्टेटमेंट्स हैं। और किसके बारे में है? 1757 से 1857 की जो हिस्ट्री है, जो इतिहास है हमारी कंट्री का, उसके बारे में यहाँ पर पिक्चर्स के साथ ग्लिम्स यानी छोटी छोटी झलक दे रखी है। दिस पिक्चर एंड स्पीच बबल यानी छोटे छोटे स्टेटमेंट्स, पिक्चर के साथ छोटे छोटे स्टेटमेंट्स दे रखे हैं कि उस पिक्चर में क्या बोल रहे हैं। विल हेल्प क्लियरिफाई योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंडीशन दैट लेड टू द इवेंट नोन एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857। जो स्पीच बबल है वो क्या क्लियरिफाई करेंगे? आपको ये समझने में मदद करेंगे कि क्या कंडीशंस रही जिसके कारण क्या हुआ, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ, है ना। यानी आज़ादी के लिए पहला जो युद्ध हुआ था, वॉर हुआ था, 1857 की जो क्रांति हम पढ़ते हैं वो हुई थी, वो किन कारणों से हुई थी, उसके बारे में हम इस चैप्टर में कैसे पढ़ेंगे? पिक्चर्स से और स्पीच बबल्स दे रखे हैं, इन दोनों की हेल्प से पूरी कंडीशन को समझने की कोशिश करेंगे। तो जो फर्स्ट आप देखेंगे ये रहा, इस तरीके से जो कॉमिक लिखी जाती है ना, इस तरीके से इसको लिखा गया है। द मार्टर्स यानी होता है शहीद, है ना। फर्स्ट जो पिक्चर दे रखी है वो किसके बारे में है? शहीदों के बारे में कुछ चर्चा करेंगे इस पर। देखिए इस फोटो में आपको क्या दिख रहा है? एक लेडी दिख रही है जो कौन है? लता मंगेशकर हैं, जो सिंगर है। और आपको नेहरू जी दिख रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर और भी कोई पॉलिटिकल लीडर्स बैठे हैं। और देखिए नीचे वाली पिक्चर में कौन है? सारे ही सारे स्वतंत्रता सेनानी जो थे, जो हमारी कंट्री के लिए लड़े थे, वो सारे यहाँ पर हैं। आपको देखिए रानी लक्ष्मीबाई है, तिलक है, लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी जी है ना, भगत सिंह जी है। तो ये सारी पिक्चर में आपको दिख रहा है। अब ये सिचुएशन क्या है? एट अ फंक्शन ऑफ इन दिल्ली, एक प्रोग्राम हो रहा है दिल्ली में, वहाँ लता मंगेशकर जो है अपनी स्पीच दे रही है। और स्पीच बबल में आपको यहाँ लिखा हुआ है कि वो क्या बोल रही हैं। ओ माई कंट्री मैन, लेट योर आइज फिल विथ टीयर्स एज यू रिकॉल द सेक्रीफाइस ऑफ इंडियन मार्टर्स, है ना। वो एड्रेस कर रही है कि मेरे सारे देश के वासियों, है ना, हम सब क्या करेंगे? आज जिन इंडियन शहीदों ने हमारे देश की रक्षा करने के लिए अपनी जान को सेक्रीफाइस किया है, उनको हम याद करेंगे। और आप क्या है? योर आइज़ फिल विथ टीयर्स, और आपकी आँखों को आंसुओं से भरने दीजिए। यानी लता मंगेशकर यहाँ एक सॉन्ग गाएगी। तो ये फर्स्ट पिक्चर में हमको यही बताया गया है कि लता मंगेशकर जो है स्पीच दे रही है, यानी एक सॉन्ग सिंग करेगी। और यहाँ सारे पॉलिटिकल लीडर बैठे हैं और हमारी कंट्री के बहुत सारे लोग, आप पिक्चर में देखेंगे बहुत सारी क्राउड यहाँ पर दिखाई देगी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, जो सेकेंड पॉइंट है, वो है द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट। कॉन्क्वेस्ट नहीं होता है विजय। 1757 टू 1849, है ना। ये सिचुएशन कहाँ की बताई गई है? 1757 से 1849 में क्या क्या सिचुएशन हुई है वो बताई गई है। द कंपनी कॉन्टेस्ट, यानी कंपनी, कौन सी कंपनी की बात कर रहा है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, जब हमारी कंट्री में आई थी व्यापार करने के लिए, और कैसे उसने पूरी कंट्री पर अधिकार कर लिया था, इसके बारे में इस पूरे पेज में आपको बताया गया है। तो फर्स्ट पिक्चर जो है आपको देख रहे हैं आप, इंडिया का मैप दिख रहा है। कब का है ये? 1765 का है, 1765 का है ये इंडियन मैप। इसमें देखिए क्या है, जो येलो पार्ट है वो किसको कर रहा है? इंडियन प्रिंस जो है उनका अधिकार है इस पर। और जो पिंक पार्ट है इस पर किसका अधिकार है? ब्रिटिश का। और टेरिटरीज है बाकी सारी। तो ये जो सिचुएशन है तब की है जब ब्रिटिश क्या करने आए थे? सिर्फ व्यापार करने आए ही थे। With its superior weapons, the British East India Company was extending its power in 18th century India। यानी 18वीं जो सदी थी, शताब्दी थी, तब क्या कर रहे थे वो? इंडियन
इंडिया पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपना अधिकार करना स्टार्ट कर लिया था विथ इट्स सुपीरियर वेपन्स, है ना, वेपन्स होना हथियार, अपने सुपीरियर हथियारों के साथ उसने पूरी कंट्री पर अधिकार करना शुरू कर दिया था। द सेकेंड पिक्चर में आप देखेंगे इंडियन प्रिंस वर शॉर्ट साइटेड, है ना, इंडिया के जो राजा थे वो शॉर्ट साइटेड थे। शॉर्ट साइटेड यानी ज़्यादा लंबा नहीं सोचते थे, फ्यूचर का नहीं सोचते थे। दैट अपस्टार्ट्स राजाबा कॉल द इंग्लिश मर्चेंट दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम। और देखिए आपको कैसे पता चलेगा इसके बारे में कि जो राजा थे, राजाबा, उन्होंने क्या किया था, इंग्लिश मर्चेंट यानी एक अंग्रेज व्यापारी को बुलाया था, किसके लिए, दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम, यानी मुझे डिफीट यानी होता हराने के लिए मदद करेंगे। उसका जो राइवल होगा उसको हराने में, उसका जो दुश्मन होगा उसको हराने में किसकी मदद मांग रहे हैं, ये इंग्लिश मर्चेंट्स की मदद मांग रहे हैं। द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट्स, यानी राज्य के जो लोग हैं, राज्य में लोगों की क्या है, बिल्कुल पीस नहीं है, शांति नहीं है। किस कारण से, कॉन्स्टेंट फाइट से। कॉन्स्टेंट यानी कंटिन्यूस फाइट जो हो रही है, लड़ाइयाँ, युद्ध जो हो रहा है लगातार, इसके कारण राज्य में बिल्कुल ही शांति नहीं है। तो राजा सोचते हैं कि जो इंग्लिश ट्रेडर्स हैं, जो मर्चेंट्स हैं, उनको, उनकी हेल्प से हम लोग क्या करें, इनको जो अपोनेंट्स हैं, जो एनिमीज़ हैं, उनको हराया जाए। The rivalries helped the East India Company and it could easily subdue Indian princes one by one। जो राइवलरीज होती है, शत्रु जो थे, उन्होंने क्या कर दी, ईस्ट इंडिया कंपनी की हेल्प मांग ली, यानी कि राजा ही एक राजा के विरुद्ध लड़ रहे थे, तो एक पार्टी ने क्या कर लिया, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो थी उससे हेल्प मांग ली। इससे क्या हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को एक मौका मिल गया, किसको दबाने के लिए, राजाओं को सबड्यू यानी अपने अंडर लाने में, है ना, दबाने में। तो उन्होंने क्या किया, एक एक करके सारे ही प्रिंसेस पे दबाव डालना स्टार्ट कर दिया कि भाई हमने आपकी मदद की है इस युद्ध में, तो आप अब हम कहेंगे वो ही करेंगे। तो राजाओं ने उन्हें क्या दे दी, एक आज़ादी दे दी अपने राज्य में हस्तक्षेप करने की। अ फार सीइंग रूलर लाइक द ब्रेव टीपू ऑफ मैसूर फोर्ट द ब्रिटिश टिल ही डेड फाइटिंग। यहाँ पर देखिए आपको किसकी फ़ोटो दिख रही है, किसकी पिक्चर दिख रही है, ये एक टीपू सुल्तान है, मैसूर के जो राजा थे वो है। फार सीइंग यानी होता है, इन्होंने दूरदृष्टि वाले, दूर से ही, यानी फ्यूचर को पहले ही इन्होंने देख लिया था कि ये अंग्रेज क्या करने वाले हैं, तो इन्होंने कभी भी अंग्रेज़ों की सहायता नहीं ली और उनकी मदद नहीं की। वो हमेशा इनके विरोध में ही खड़े रहे और अंत तक लड़ते रहे जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो गई। देखिए आपको थर्ड सिचुएशन क्या है, थैंक गॉड देयर इज़ अ पीस इन द कंट्री नाउ, नो मोर वॉर्स, नो मोर लूटिंग बाय थग्स। देखिए ये सिचुएशन कब हो रही है, ये दोनों सिचुएशन, हाउ डिड इंडियंस रिएक्ट टू दिस कॉन्क्वेस्ट, जो ब्रिटिश की जो विजय हो गई थी उस पर जो इंडियंस थे हमारे, है ना, इंडियंस थे, वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट रिएक्शन इस फर्स्ट पिक्चर में राजाओं, देखो राज दरबार बताया गया है, तो राजा कैसे रिएक्ट कर रहे हैं और बाकी जो पब्लिक है वो कैसे रिएक्ट कर रही है ये बताया गया है। तो इसने क्या बोला है कि भगवान का शुक्रिया अदा है कि हमारी कंट्री में क्या हो गया है, पीस हो गई है, शांति हो गई है। अब क्या होगा, अब कोई भी वॉर नहीं होगा, कोई युद्ध नहीं होगा, नो लूटिंग ऑफ ठग्स, और कोई भी ठग्स जो होते हैं, थीव्स जो होते हैं, चोर जो होते हैं, चोर चकारे डाकू जो होते हैं, डकैती नहीं होगी। इट्स गॉड हु सेंट द ब्रिटिश। अब राजा बोल रहा है भगवान ने ही इन ब्रिटिश को भेजा है हमें इन युद्ध से बचाने के लिए, इन लुटेरों से बचाने के लिए। आवर डेस्टिनी इज़ लिंक्ड विथ देम, और हमारा जो भाग्य है, हमारी जो डेस्टिनी है वो किसके साथ लिंक्ड है, किसके साथ कनेक्टेड है, जुड़ी हुई है, ब्रिटिश के साथ जुड़ी हुई है। तो ये तो क्या मान रहे हैं कि जो ब्रिटिश आए हैं वो अच्छी बात है, हमारे इंडिया में आए हैं तो अच्छाई के लिए आए हैं। द वाइट मैन कौन है, ब्रिटिश के बारे में बात की गई है। वाइट मैन हैज़ किल्ड एंड डिथ्रोन्ड आवर किंग्स। वाइट मैन ने क्या कर दिया है, हमारे बहुत सारे राजाओं को मार दिया है और डिथ्रोन कर दिया है, उनके अंडर ले लिया है, डिथ्रोन द किंग्स। सम किंग्स वर नॉट गुड बट आफ्टर ऑल दे वर ऑफ दिस लैंड, यानी कुछ राजा तो अच्छे थे ही नहीं, है ना, हमेशा क्या करते थे, युद्ध करते थे और अच्छे नहीं थे, लेकिन थे तो हमारे ही कंट्री के, हमारे ही लैंड के, हमारी ही मातृभूमि के थे। नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरेनर।
अब ये बोल रहा है कि अब हम क्या बन गए हैं, स्लेव्स बन गए हैं ना, नौकर बन गए हैं, गुलाम बन गए हैं इन फॉरेनर्स के। फॉरेनर्स कौन है, ब्रिटिश के। यानी अब हमारे पर किसका राज चलेगा, ब्रिटिश लोगों ने जो अधिकार कर लिया है वो अब हम उनके क्या बन गए हैं, गुलाम बन गए हैं। तो ये सिचुएशन आपको बताई गई है 1857 की क्रांति होने से पहले ब्रिटिश लोगों ने कैसे हमारे कंट्री पर अधिकार किया और किस प्रकार से जनता वहाँ पर ब्रिटिश के बारे में विचार रखती थी, ओपिनियन रखती थी, उसके बारे में बताया गया है।